हरि ओम हरि ओम हरि ओम। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। अकारण करुणा बले परिपूर्णतम परमात्मा भगवान श्री बालकृष्ण लाल के चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। भगवान की दिव्य कथा का रसास्वादन करते हुए समस्त श्रोता समुदाय को हमारी तरफ से श्री राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी का भाव निवेदित करते हैं। कल की कथा में आप सभी ने श्रवण किया कि कंस ने केसी अरिष्टासुर जैसे दैत्यों को भगवान कृष्ण को मारने के लिए भेजा। भगवान ने उन असुरों का संहार किया। उसके पश्चात नारद जी से प्रेरित होकर के कंस ने अक्रूर जी को भगवान कृष्ण और बलराम को लाने के लिए मथुरा लाने के लिए भेजा। अक्रूर जी चल पड़े। रात्रि में उन्होंने अपने भवन में विश्राम किया। प्रातः काल होते ही श्री धाम वृंदावन की ओर चल पड़े। सवेरे के चले हुए शाम को पहुंचे। उषित्वा रथमास्थाय प्रययो नंद गोकुलम। इतना वक्त कैसे लग गया भाई? तन तो रथ में था परंतु मन के रथ पर पहले ही मनोरथ पूर्वक अक्रूर जी महाराज वृंदावन पहुंच गए। किम माया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः किम वाथाप्यर्हते दत्तम यद द्रक्ष्याम्यद्य केशवम। आज मैंने कौन सा शुभ कर्म किया है, कौन सा कल्याणमयी अच्छा कार्य किया है जो आज मुझे कृष्णचंद्र जी का दर्शन प्राप्त होने वाला है। वाह, मैं जानता हूं कि उनके श्री चरण कैसे हैं। योगी ध्येयांघ्रि पंकजम। बड़े बड़े योगी ध्यान में उन्हीं चरणों का तो चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं। उनके चरणों का चिंतन करने मात्र से अमंगल नष्ट हो जाते हैं। कंस कितना भी बुरा सही, पर मैं तो उसे धन्यवाद दूंगा। अपने घर में आराम में सोया पड़ा था, कंस ने स्वयं दूत भेज करके बुलवाया और अपना रथ दे करके परमात्मा से मिलने के लिए भेजा। तो भगवत दर्शन में भी जो सहयोग दे उसे धन्यवाद देना चाहिए। मैं तो भाई कंस को हृदय से धन्यवाद देता हूं। कंसो बताद्याकृत मेत्युनुग्रहम। ये कंस का ही तो अनुग्रह है।
जो उसने भेजा, परंतु यदि कंस ना भेजा है तो प्रभु मेरी उपेक्षा तो नहीं करेंगे। फिर सोचते नहीं नहीं, प्रभु मेरी उपेक्षा कदापि नहीं कर सकते, क्योंकि वह तो भक्त वांछा कल्पतरु है, भक्त के मनोरथ कल्पतरु की तरह पूर्ण करते हैं। मुझे विश्वास है उनका दर्शन मुझे अवश्य मिलेगा। अचानक शकुन हो गया। ये मृगों का झुंड मेरी दाहिनी तरफ से दौड़ता भागता चला गया। शुभ संकेत मिला है, मुझे प्रभु का दर्शन निश्चित होगा। कैसा होगा उनका श्रीअंग, मैंने तो आज तक सुना सुना है, देखा तो कभी नहीं। बड़े विशाल मछली जैसे उनके नेत्र होंगे, विशाल ललाट होगा, रसगुल्ले जैसे गाल होंगे, तोते की चोंच जैसी सुंदर नासिका होगी, बिंबा फल की तरह लाल लाल होश होंगे। इस प्रकार कल्पनाओं में खो गए श्री अक्रूर जी। द्रक्षामि नूनम सुकपोल नासिकाम स्मितावलोकारुण कंजलोचनम मुखम मुकंदस्य गुड़ा लकावृतम प्रदक्षिणम में प्रचरन्ति वै मृगा। भगवान के ध्यान में आनंद की समाधि लग गई। अब घोड़े तो चलेंगे तब जब उन्हें कोई चलावेगा, घोड़े भी शांत होकर खड़े हो जाते हैं। अक्रूर जी की समाधि लगाए रथ में बैठ गए। कई घंटे बीत जाते हैं, जब होश आता है तब फिर घोड़े हाँकते हैं, और घोड़े जहां 4 कदम और चले कि फिर समाधि लग गई। परिणामतः शाम को पहुंच पाए। रथेन गोकुलम प्राप्तः सूर्यश्चास्त गिरिम नृपः। परीक्षित सूर्यास्त हो गया वृंदावन में पहुंचते पहुंचते, जबकि मथुरा से वृंदावन कोई पैदल भी जावे तो 2 घंटे से ज्यादा न लगे, पर इन्हें रथ से भी इतना समय लग गया। शाम का वक्त था, गौचारण करके गोविंद वापस आए थे। गायों के पीछे पीछे चलते, इसलिए भगवान के सुंदर सुंदर चरण चिन्ह पृथ्वी पर अंकित होते चले जाते हैं। मानो ब्रजभूमि से इतना अनुराग है कि गायों के खुर से जो धरती खुद जाती है, उसकी पीड़ा को दूर करने के लिए भगवान अपने सुकोमल चरणों की मरहम पट्टी करते हुए जाते हैं। अपने सुखद चरण स्पर्श से पुलकित कर देते हैं और उसकी पीड़ा को दूर कर देते हैं। रथ में चलते चलते अक्रूर जी ने जो भगवान के वज्र अंकुश ध्वजा आदि से अंकित चरणों को देखा कि पहचान गए। रथ से कूद पड़े और ब्रजरज को नीचे से ऊपर तक अपने अंग में लगाने लगे। ओहो, ये मेरे प्यारे के चरण चिन्ह है, मैंने पहचान लिया। अपने प्रिय की हर वस्तु प्रिय लगती है। आज उनके चरण चिन्ह को देखते ही प्रेम में इतने डूब गए कि उस रज को ही उठाकर पूरे शरीर में लपेट लिया। दौड़कर आगे बढ़े तो देखा कि दोनों भैया गैया धोने की तैयारी कर रहे हैं। शाम का वक्त है, गोदोहन बेला है। दोनों के हाथ में दोहनी और दोनों भैया गलबहियां डाले हैं। कन्हैया के श्याम वर्ण पर पीतांबर लहरा रहा है और दाऊ जी के गौर वर्ण पर नीलांबर लहरा रहा है। ददर्श कृष्णम रामम च ब्रजे गोदोहनम गतो पीत नीलांबरधरो शरदंबुरो हे क्षणो। जैसे शरद पूर्णिमा 2 चंद्रमा एक साथ साथ प्रकट हो गए हो। अक्रूर जी महाराज दौड़ पड़े और प्रभु के पाद पद्मों में जाकर लिपट गए। ऐसा प्रेम उमड़ा कि भगवान छुड़ाने पर भी छुड़ा नहीं पा रहे। बार बार उठाते हैं पर उठते ही नहीं। प्रेमाश्रुओं से भगवान के पाद पद्मों का प्रक्षालन ही कर दिया। प्रभु ने जैसे तैसे उठा करके हृदय से लगाया। दाऊ भैया भी अक्रूर जी चाचा के प्रेम को देखकर गदगद हो गए। दोनों भैया हाथ पकड़ के प्रमोदित होकर के ले चले। चलो चलो चाचा जी आगे, चाचा जी आगे। बड़े प्रेम के साथ हाथ पकड़ करके भीतर ले आए। नंद बाबा ने दौड़ करके अक्रूर जी से भेंट की। भगवान ने दिव्य आसन पर उन्हें बैठाकर प्राक्षाल्य विधिवत पादौ पाद प्रक्षालन किया और निवेद्य गाम चाति थे गौ माता का दर्शन कराया। प्राचीन भारत की परंपरा थी कि घर में कोई अतिथि आवे तो सबसे पहले गौ माता का दर्शन कराया जाता था। इसके कई उद्देश्य थे।
गौ माता के समान पवित्र और कोई है ही नहीं, इसलिए पहले पवित्रतम गौ माता का दर्शन करना आवश्यक है। दूसरा कारण एक और भी था कि कोई अतिथि संकोच में ना पड़े कि हमें चाय की जरूरत है, दूध की जरूरत है, घी की जरूरत है, दही की जरूरत है, छाछ की जरूरत है, तो वह मांगने में सकुचाएगा कि ना जाने इनके घर में होगा कि नहीं। इसलिए गौ माता का दर्शन करा दिया जाता था कि गौ माता की कृपा से दूध दही की कमी नहीं है, आपको जो भी चाहिए निसंकोच मांग लीजिएगा, जब चाहिएगा तब मांगो, चकाचक दूध दही है। इसलिए गौ माता का दर्शन पहले ही कराया जाता है ताकि अतिथि संकोच में न रहे। तो सब अतिथि पूजन की पद्धति का भगवान ने पूर्ण निर्वाह किया। इसके बाद अन्न बहुगुणम मेध्यम विविध प्रकार का भोजन कराया। जब रात्रि विश्राम करने लगे तो प्रभु चाचा जी के चरण दबाने लगे। अक्रूर जी के तो आनंद का पारावार नहीं रहा। भक्त जितना सोच नहीं पाता उतना प्रभु उसे आदर और स्नेह देते हैं। एकांत पाकर भगवान ने पूछा, चाचा जी अब बताइए कि मथुरा में सब सकुशल से तो है? अक्रूर जी कुछ बोलते ही नहीं। भगवान बोले, हमने प्रश्न ही अनुचित कर दिया। किम नूनः कुशलम पक्षे एधमाने कुलामय। चाचा जी यदुवंशियों से कुशलता का प्रश्न पूछना ही गलत है, क्योंकि यदुवंशियों के शरीर में जो कंस रूपी कैंसर पैदा हो गया है उसके रहते कौन कुशल हो सकता है। अक्रूर जी ने कहा, ठीक कहा गोविंद, इस बीमारी का इलाज करवाने के लिए ही मैं आपके पास आया हूं। वह रोग आपके हाथों से ही ठीक हो सकता है। कंस का सारा षड्यंत्र चुपचाप समझा दिया। भगवान हंसकर बोले, चाचा जी जब मामा जी ने हमें याद किया है तो हम मामा जी से मिलने जरूर जाएंगे, परंतु यह षड्यंत्र और किसी को मत सुना देना, अन्यथा यहां से निकलना असंभव हो जाएगा। आप तो केवल मेले में घूमने की ही बात करना। यूं समझाकर भगवान नंद बाबा के पास आए। बाबा बाबा हम तो मथुरा को मेला देखेंगे। नंद बाबा ने अक्रूर जी से भेंट की और कहा, भैया अक्रूर, मैंने कन्हैया को अकेले तो भेजवे वारो ना है, या को मेला दिखानो है तो या के संग मैं जरूर चलूंगा। मेला भी घूम आएंगे और कंस को भी कर भी देते आएंगे। नंद बाबा ने तो पूरे वृंदावन में दुहाई लगवाई दी, जो मथुरा को मेला देखवे चाहो सबरे तैयार हो जाए। गली गली में सबको सूचना पहुंचाई दी। जहां गोपियों के कान में समाचार पड़ा कि गोविंद कल प्रातः काल मथुरा प्रस्थान कर रहे हैं, सब गोपियों की नींद भाग गई। जिनके दर्शन में पलक गिरने का व्यवधान भी गोपियों को असहनीय हो जाता था, उनके जाने की बात सुनकर के कैसे रह पाती। सब गोपियां घर छोड़ करके इकट्ठी हो गई। सखी तूने सुना? दूसरी बोली, हाँ हाँ, वही तो मैं चर्चा करने तेरे पास आ रही थी, अब क्या होगा? एक बोली, वही होगा जो विधाता ने हमारे प्रारब्ध में लिख दिया होगा। सब गोपियां विधाता को ही गालियां देने लगी। ये विधाता बड़ा क्रूर है, चाहे जैसी कलम चला देता है। इसका स्वभाव तो बिल्कुल बच्चों जैसा है। छोटे छोटे बच्चे गंगा जी की रेती में बैठकर बढ़िया बढ़िया घर बनाते हैं, घंटों तक बनाते हैं, और बनाते बनाते जब मन भर जाए तो एक लात मारकर तुरंत फोड़ देते हैं। उन्हें बनाने में भी आनंद आता है और फोड़ने भी आनंद आता है। ये विधाता भी हम सबको खिलौना बनाकर ही खेल रहा है, अपनी मर्जी से खेलता है। जब चाहे तब खेला और जब चाहे तब फोड़ दिया। थोड़ी भी दया होती तो ऐसा क्रूर विधान बनाता क्या? ओहो विधातस्तव न क्वचित् दया संयोज मैत्या प्रणयेन देहिना ताश्चाकृतार्थान् वियुन आकांक्ष पार्थम प्रकीडितम तेर्भक्चेष्टितम यथा। दूसरी बोली, बहन अब विधाता तो हमने देखा नहीं, उसको कोसने से कोई लाभ नहीं। एक बोली, मेरे लिए तो ये अक्रूर यमराज बन करके आया है, ना ये आता ना कहीं गोविंद जाने का प्रश्न था। एक बोली, ये भी ठीक कहा बहन, इसका नाम अक्रूर नहीं क्रूर होना चाहिए। सारे ब्रजमंडल की दो आंखें कृष्ण और बलराम, और ये दोनों आंखों को निकाल कर ले जाएगा। इससे बड़ा क्रूर कर्म और क्या हो सकता है? एक बोली, बहन मैं अपने रहते तो नहीं जाने दूंगी, रथ पकड़ लूंगी अथवा रथ के सामने लेट जाऊंगी, जैसा बनेगा वैसे श्री कृष्ण को जाने से रोकूंगी। एक बोली, बहन ऐसा कुछ करने से हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी, दुनिया वाले सब क्या कहेंगे, ये सब कैसी पागल है, लोक लाज का क्या होगा। गोपी बोली, बहन जब अपने प्राण प्यारे ही जा रहे हैं तो लोक लाज भी चला जाए, उसे संभाल कर क्या करेंगे। निवारयामः समुपेत माधवम
किम नो करिष्यान कुल वृद्ध बांधवाः। कुल के वृद्ध बांधव लोग जो इसे नाम देना चाहे, जो भी कलंक देना चाहे, जो भी आक्षेप लगाना चाहे लगाते रहे, पर मैं अपने रहते नहीं जाने दूंगी। यूं चर्चा करते करते सारी रात गोपियों को नींद नहीं आई। प्रभु के विविध नामों का गान करती गोपांगनाएं रात भर जागती रही। विसृज्य लज्जाम रुरुदुः स्म सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। प्रातःकाल नंद बाबा तो बैलगाड़ियों में अपने वृद्ध ग्वाल बालों के साथ मथुरा को प्रस्थान कर गए, पर जैसे ही गोविंद दाऊ जी के साथ तैयार होकर अक्रूर जी के रथ में बैठने लगे कि गोपियों के धैर्य का बांध टूट गया और उन्होंने रथ घेर लिया। गोपियों की इस विकलता को देखकर अक्रूर जी घबरा गए और रथ में बैठे भगवान को इशारा किया, सरकार मुझे क्या आज्ञा है। ऐसी स्थिति में तो रथ को हाँकना असंभव है। भगवान तुरंत खड़े हुए और गोपियों को समझाने लगे। सांत्वयामास सप्रेमैरयास इत दोत्यैके। प्रभु विविध भांति समझाने लगे, देवियों दिन रात की तरह संयोग वियोग आते ही रहते हैं। मात्र 2 दिन की तो बात है। आज मैं जाऊंगा, कल अपना मथुरा का मेला घूम लूंगा, परसों अपने घर वापस, तो 2 दिन की बात है। उसमें तुम इतनी अधीर हो रही हो। किसी भी प्रकार से तुम्हें अपने धैर्य की रक्षा करते हुए मुझे विदा करना चाहिए। मैं परसों आ जाऊंगा। गोपियों के कान में शब्द पड़ा, मैं परसों आ जाऊंगा। तो गोपियों को एक आशा जगी, आपस में बोली, बहन हमारे प्यारे मथुरा में जाए तो इन्हें कितना सुख मिलेगा और इनके दर्शन से मथुरा वासियों को कितना सुख मिलेगा। अतः हमें उस सुख में विक्षेप नहीं डालना चाहिए। ठीक है, 2 दिन की बात है, जैसे तैसे अपना समय बिता लेंगे। यूं कहकर गोपियों ने तुरंत मार्ग छोड़ दिया। अक्रूर ने वायु वेग से रथ एकदम दौड़ा दिया। रथ इतने वेग से एकदम दौड़ा कि भयंकर धूल उड़ पड़ी। तो जब तक वह धूल आकाश को छूती रही तब तक उसी रथ को निहारती रही। यावदावलक्ष्यते केतुर्यावद रेणुरथस्य च। समस्त ब्रजमामाएं निर्निमेष नयनों से उस मार्ग को निरंतर निहारती रही, मानो माधव के रथ के साथ ब्रजगोपियों का मन भी मथुरा चला गया हो। पर अक्रूर जी मन ही में विचार करने लगे, धन्य है ये ब्रजगोपियां, कितना अद्भुत प्रेम था। और ऐसी गोपियों के प्रेमास्पद प्रभु को मैं उस क्रूर कंस के पास ले जा रहा हूं। कंस तो बड़ा ही निर्दयी है, बड़ा ही दुष्ट है। कदाचित इनका कुछ भी अहित हो गया तो मैं इन गोपियों को क्या जवाब दूंगा। ये गोपियां तो मुझे कभी क्षमा ही नहीं करेंगी। अक्रूर जी सोच सोच करके विचार करते हुए जा रहे थे कि निर्मल यमुना का जल दिखाई पड़ा, सो रथ रोक दिया। दोनों भाइयों को रथ में बैठा छोड़कर अक्रूर जी उतरे और जैसे ही यमुना में डुबकी मारी, यमुना जी के जल के भीतर दोनों भैया बैठे नजर आए। उछल पड़े, अरे इन्होंने भी मेरे साथ छलांग मार दी क्या। उछल कर देखा तो दोनों भैया रथ में भी थे। अब तो चक्कर में पड़ गए, ये दो कृष्ण बलराम कैसे हो गए। पुनः डुबकी मारी तो भगवान दिव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। प्रहलाद आदि भक्त एवं अनेक देवी देवता प्रकट होकर प्रभु का स्तवन कर रहे हैं। ये दृश्य देखते ही अक्रूर जी समझ गए, ओहो जिन्हें मैं नन्हा सा नंदलाला समझ रहा था, अब समझ गया कि ये कौन है। न तोश्चम्यहम त्वखिल हेतुम नारायणं पुरुषमाद्यमव्ययम् यन्नाभिजाता दरविंद कोसाद ब्रह्माभिरासीद यतेश लोकाः। हे प्रभु मैं पहचान गया, आप समस्त जगत के कारणों को भी कारण साक्षात आदि पुरुष नारायण है। आपके नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिन्होंने समस्त संसार की रचना की। ऐसे हे प्रभु आपको मेरा प्रणाम है। आप ही त्रिविक्रम बनकर बलि को छलने पधारे, आप ही वराह बनकर पृथ्वी का उद्धार किए, आप ही ने परशुराम बनकर के क्षत्रियों का दर्प दूर किया, आप ही श्री रामभद्र बनकर के रावण का अंत करने पधारे। नमस्ते रघुवर वराय रावणांत का राय चा। और आज आप ही चतुर्व्यूह में श्री कृष्ण बलराम प्रद्युम्न अनिरुद्ध रूप में आपका प्राकट्य हुआ है। बड़ी सुंदर स्तुति की लौट करके आए और रथ में बैठे प्रभु को आंखों से फाड़ फाड़ करके देख रहे हैं। ये वही है जो 4 हाथ वाले यमुना जी में दिख रहे थे। भगवान बोले, चाचा जी ऐसे क्यों देख रहे हो। किमते दृष्टो मिहाद्भुतम।
कोई अद्भुत दृश्य देख लिया क्या? ये आंखें फटी फटी सी क्यों हैं? अक्रूर जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु अब ज्यादा लीला ना करना, नहीं तो पागल हो जाऊंगा। आप ही दिखाते हो और आप ही भोले बन करके पूछ रहे हो, ऐसा क्या देख लिया? पर अब कुछ भी हो, सबसे पहले आपको मेरा घर चलना पड़ेगा। भगवान बोले, चाचा जी आपका घर तो मेरा ही घर है, अवश्य आऊंगा, पर पहले मामा जी से तो मिल लो। प्रभु ने आने का वचन दिया। बातों ही बातों में अब रथ मथुरा द्वार पहुंच गया। दिन अभी एक प्रहर बाकी है और रथ मथुरा पहुंच गया। नंद बाबा ने कहा, अरे कन्हैया बेटा, बड़ी देर लगाई दी तैने आप आईबे में, अब हम अपनी बैलगाड़ियन ते कब ते आए गए। भगवान बोले, बाबा हमने तो नेको देर ना करी, पर चाचा जी ने यमुना जी में नहावे में घंटे लगा दे। तब कोई बात नहीं, नाला आराम कर, कल मेला घूमे मथुरा चलेंगे। भगवान बोले, बाबा अभी तो एक प्रहर बाकी है, आप आज्ञा करो तो कुछ आज घूम आए, बाकी कल आपके साथ घूम लेंगे। नंद बाबा बोले, खबरदार, ये अपनो वृंदावन ना है जो मुंह उठाए चल दिए, ये कंस की नगरी है, तेरो का भरोसा कब कौन से लड़ भिड़ जाए, माना भेजो वारो। दाऊ जी बोले, बाबा आप मोए आज्ञा दो, मैं बड़ो समझदार हूं, काऊ में झगड़ा ना होएगो, मैं लाला को घुमाए के तुरंत ही रात होए से पहले ही आ जाऊंगो। नंद बाबा समझ गए छोरन के खूब मन है, तो ठीक है, मेला ठेला में तो छोरा छापरी घूमे फिरे, चल ठीक है बलराम, मैं तो पे भरोसा कर लूं, पर जा पर मोए ना नेको भरोसा विश्वास ना है, और देख ज्यादा रात मत करियो, और काऊ से झगड़ा ना होए, जल्दी आ जाइयो। हाथ पकड़ करके दाऊ जी चल दिए। श्री दामा आदि ग्वाला भी आए, ग्वाल मंडली के साथ गोविंद मथुरा में प्रविष्ट हुए। मिथिलापुरी और मथुरापुरी की लीलाएं बहुत कुछ मिलती जुलती हैं। मिथिलापुरी में राम जी बड़े भाई थे, इसलिए गुरु जी से आज्ञा मांगकर लखन लाल जी को घुमाने ले गए। अब भगवान कृष्ण छोटे हैं, दाऊ भैया बड़े हैं, सो बाबा से आज्ञा लेकर के जा रहे हैं। जैसे मथुरा में प्रवेश किया, पूरी मथुरापुरी में हल्ला मच गया। ए भैया पूतना को मारबे वारो छोरा आई गयो, कोई कहे है भैया सात को उसको गोवर्धन उठावे वारो लाला आई गयो। जो जब जहां सुनता वहीं से भागता है। भाई धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। सब अपने गृह कार्यों को छोड़ छोड़ करके भाग रहे। अरे सखी चलो चलो, देखे वह छोरा कैसे हो, बड़ो नाम सुन राख्यो है। सब पागलों की तरह भाग रही है। अरे जो धोबिया इतनी लाज मर्यादा में रहती थी कि घर की देहरी से बाहर नहीं निकलती थी, आज वह मुंह खोल भाग रही है। ए सखी वह निकल गयो का? दूसरी कहती, बावरी घर में घुसी अब तक क्या कर रही है? अब भाई हाल ही निकल करके गए हैं, जल्दी दौड़। पागलन की तरह भाग रही है। और जो बेचारी कैसो ना निकल पाई, वह अट्टालिकाओं में ऊपर से ही झरोकों से झांक रही है। और भीड़ में जाते हुए जब गोविंद किसी गली से निकलते हैं तो एक झलक पाते ऊपर से ही चिल्ला पड़ती है, सखी देख वो गयो कारो कारो मुरली वारो। अरे सखी देखने में तो नेक सो मालूम चले, पर कितनो सुंदर कितनो प्यारो है। मेरे तो समझ में ना आवे, या नेक से छोरा ने 7 कोस के गोवर्धन कैसे उठाए लिए होएगो। एक नेक से 1.5 हड्डी को छोरों ने इतने बड़े बड़े राक्षस कैसे मारे होंगे। ऊपर से इतनी जोर से वार्ता करने लगती है कि कन्हैया तिरछी निगाह से उधर ही देखने लगते हैं कि हमारे बारे में कौन चर्चा कर रहा है। और जिस पर तिरछी चितवन चला दे बस वही पागल हो जाए, फिर वह अपने वश में ना रहे। ऊपर से चिल्लाई पड़ती, सखी देख देख मेरी तरफ कैसे देख रहे। दूसरी कहती, बावरी और तूने ना देखो, मेरी तरफ देख देख कर तो कैसे मंद मंद मुस्कुराए रहे। मिथिलापुरी के राम जी और मथुरापुरी के श्याम जी में यही अंतर है। मिथिलापुरी के राम जी तो बड़े बड़े लजीले शर्मीले हैं, परंतु मथुरापुरी के श्याम जी तो बड़े छैल छबीले हैं, जिन्हें काउन से संकोच न लगे। हठात सबके चित्त को बलात् अपनी ओर खींचने वाले हैं, इसलिए इनका नाम ही है कृष्ण। करसी अतिथि कृष्णा। किसी को नयन मटकाकर, किसी को भ्रिकुटी हिलाकर, किसी को मंद मंद मुस्कुराकर सब मथुरा वासियों के चित्त को चुराते जा रहे हैं। अपनी आंखों के चंचल चांचल से सबके हित को चुराते जा रहे हैं, चित्त को चुराते चले जा रहे हैं। इस प्रकार मथुरा की बीथियों में सबके चित्त को चित्तचोर चुराते चले जा रहे हैं। चारों तरफ से सुंदरियों के द्वारा सुमन वृष्टियां हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे अपने सुंदर मन को ही समस्त सुंदरियां
सुमन के माध्यम से समर्पित कर रही हूं। ब्रजवासी देख देख करके बोले, कन्हैया भैया तेरी बड़ी जय जयकार हो रही है, कछु रिश्तेदारी मालूम चले का? भगवान हंस करके बोले, कन्हैया भैया बोले तुम्हें पतो ना है, यहाँ के महाराज कंस है, मेरे खास मामा जी लगे और मामा जी को भांजो घर में पहली बार आयो है, तो स्वागत नहीं करेंगे? ब्रजवासी बोले, ओ हो ये बात है, वही हम सोच रहे हैं कि बड़ी बड़ी जय जयकार हो रही भाई। अरे तू हमसे कह तो मामा के ताई जानो है, तो हम भी बढ़िया बगलबंदी पहनकर थापक थुआ चंदन पोत कर इत्र फुले लगाकर माला वाला डालकर अच्छी तरह पक्के ब्रजवासी बन करके आते। अब इन कपड़न में तेरे मामा के सामने भिकमंगा नहीं लगेंगे? कन्हैया बोले, तो नाराज काय को है रहे हो? मामा के यहाँ कोई कमी का? बोलो कहा का चाहिए? ब्रजवासी बोले, सबसे पहले बढ़िया पोशाक चाहिए। आगे बढ़े कि सामने से कंस का धोबी अहंकार से भरा मूंछों पर ताव मारता चला आ रहा था। अधिकारी से ज्यादा चपरासी को अभिमान होता है, अकड़ करके चला आ रहा था। निकट आते ही प्रभु मुस्कुरा करके बोले, मामा जी राम राम। धोबी आंखें फाड़ कर देखने लगा कि ये मेरा भांजा कहां से आ गया। धोबी ने पूछा, क्यों भाई मामा कैसे बोला? भगवान हंस करके बोले, अरे महाराज कंस है ना और मेरे सगे मामा लगे, तो फिर मामा के गांव में जो मिलवे सो सबरे मामा, या नाते आप भी मामा हो गए हो। धोबी बोला, अच्छा अच्छा तुम ही कृष्ण बलराम हो, मुझे सब मालूम है कि तेरे मामा ने तुझे क्यों बुलवाया है। अच्छा भगवान बोले, तब तो तुम्हें सब पतो है, तो दो चार कपड़े नेक अपने पटारी से दे दो, नेक बढ़िया से कपड़े पहनकर स्वागत करवाए में आनंद आ जाएगा। इतना सुनते धोबी लाल पीला हो गया और तमाम गालियां सुना डाली। दृशान्येव वासांस नित्यम गिरिवनोचरा। अरे जंगली कहीं के, जंगलों में गायों के पीछे भागते जिंदगी गुजार दी और राजसी वस्त्र तू कभी देखा है जो पहनेगा? सोई भगवान ने घुमाकर थप्पड़ मारा और एक थप्पड़ में ही उस रजक का सिर कट करके दूर गिरा। रजकस्य कराग्रेण सिरा आयाद पातयत। ब्रजवासियों ने जोर से जयकार बोली। कन्हैया बोले, ब्रजवासियों छांट लो अपने अपने कपड़ों, खोल खोल करके पोटी जाकू जो पसंद आवे सो निकाल निकाल के पहन लो, बाकी के सबरे दर्शकन को लुटाए दियो। तुम पहनो प्रेम से मेला घूमो। परवा कपड़े पहनकर जब ब्रजवासी चलने लगे तो पूरी सड़क साफ होवे लगी। ब्रजवासी बोले, लाला कपड़ा तो है बड़ो चमकीले भड़कीलो, पर देख तो भैया ये तो रास्ता साफ कर रहे हैं, बड़े ढीले हैं। भगवान बोले, अब ज्यादा ढीले हैं तो नेक ऊपर लटकाए लो, अपनी मर्जी से छांटे। जब ऊपर लटकाए पकड़े तो ऐसा लगे जैसे हैंगर से टाक दे गए हो। अरे कन्हैया आनंद ना आयो भैया इन कपड़न में। भगवान बोले, तो अबे नेक संभाल कर चलो, आगे कुछ व्यवस्था देखेंगे। सारे ब्रजवासी ढीले ढीले कपड़े पकड़े चले जा रहे हैं। दर्जी ने देखा तो बड़ी हंसी आई, ये नया फैशन कहां से चल पड़ा, सबके सब ढीले ढीले कपड़े। भगवान को देखते ही दौड़ा, अरे सरकार आपकी आज्ञा हो जाए तो ये ढीले ढीले कपड़े जो दिख रहे हैं मैं ठीक कर दूं। भगवान बोले, वाह भैया तेरे मुख में घी शक्कर, जल्दी कर दे भैया, हम तो ही देख रहे। अरे आओ आओ सरकार, मेरा सौभाग्य होगा। सबको अपनी दुकान पर लाकर सबका नाप लेकर उस सबके वस्त्र सिलकर अपने हाथों से पहनाए दिए। ब्रजवासियों को जब बढ़िया व्यवस्थित वस्त्र पहनावे में आ गए, गदगद हो गए। अरे कन्हैया आनंद आएगा भैया, अब तो यह पोशाक में हम राजकुमार लग रहे हैं। भगवान बोले, भैया दर्जी तेने हमारे ब्रजवासी प्रसन्न कर दे, बोल तुमको क्या इनाम दे जाए। दर्जी ने मन में सोचा, धोबी को क्या इनाम मिली वह तो देख ली। हाथ जोड़ करके बोला, सरकार आपकी दया दृष्टि बनी रहे, मुझको कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा बनी रहे सरकार। भगवान बोले, अच्छा जाओ, हमारा आशीर्वाद है कि तुम खूब फलोगे फूलोगे। सो आजकल आप देख रहे होंगे कि दर्जी कैसे फल फूल रहे हैं, जितने को कपड़ों ना उतने की सिलाई, और दूल्हा सरकार की पोशाक हुए फिर तो कहना ही क्या, माला माल हो गए दर्जी। भगवान ब्रजवासियों से बोला, भैया अब तो कोनो कसर ना है। ब्रजवासी बोले, लाला आनंद तो आए गयो या कपड़ा में, पर अभी नेक कसर तो है। ब्रजवासियों के गले में जब तक मोटी मोटी सी माला ना पड़ी होए तब तक आनंद ना आवे। ब्रजवासी माला के बड़े शौकीन है,
यदि कहीं नहीं मिलो माला तो स्वयं बाजार से खरीदेंगे और बढ़िया माला खरीद कर बिहारी जी को ले जाकर दिखाई देंगे। जय हो बिहारी जी महाराज। दूर से दिखाई दई और प्रसादी बनाकर पहन ली। भगवान बोले अच्छा चलो कछु माला को प्रबंध करें। तथा सुदामनो भवनम मालकारस्य जगमतु। मथुरा में एक सुदामा नाम का माली रहता था जो माधव का अनन्य भक्त था। भगवान ने उसके घर पहुंच गए। कितने लोगों ने घर आने को कहा पर किसी के आ नहीं गए और माली के यहां बिना बुलाए ही पहुंच गए, क्योंकि वह प्रभु का अनन्य भक्त था जो माधव का घर में दर्शन किया कि मुग्ध होकर के नाचने लगा। जितनी मालाएं थी सब उठा लाया और उसके पास तो कुछ था भी नहीं, निर्धन था। मोटी सी एक बढ़िया माला माधव के कंठ में डाली, बाकी सारे ब्रजवासियों को माला पहनाकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके स्वागत करने लगा। भगवान ने उसे विशुद्ध पराभक्ति का वरदान दिया और आगे बढ़ गए। ब्रजवासी बोले लाला बढ़िया पोशाक मिल गई और गले में मोटी सी माला गिर गई, पर नेक कसर और है। तू अच्छी तरह जाने ब्रजवासियन के माथे पर जब तक थापक था हुआ चंदन ना पुते तब तक आनंद ना मिले। 4 कदम और आगे बढ़े तो क्या देखा कि 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी कुबड़ी चंदन का पात्र लिए चली जा रही। बड़ी सुगंध आ रही है। देखते ही भगवान ने आवाज लगाई, अरे सुंदरी जी। कुब्जा ने जिंदगी में पहली बार ये संबोधन सुना। सुंदरी संबोधन सुनते ही तुरंत पीछे मुड़ी और माधव की छटा देखते ही दौड़ी दौड़ी चली आई। भगवान के पास आकर बोली सरकार आपने तो कछु कही का। भगवान बोले हाँ सुंदरी हम आपको बुलाए रहे। ओह भाग्य महाराज कहो। भगवान बोले पहले तो आप अपना परिचय दो कि आप कौन हो। कुब्जा ने प्रसन्नता पूर्वक परिचय दिया। दास्यास्म्यहं सुंदर कंस सम्मताम त्रिवक्त्रनामा ह्यनुलेप कर्माणि मद्भावितं भोजपतेरति प्रियं विना इवाकोन्यमस्तदर्हति। महाराज मैं कंस की दासी सैरंध्री हूं। मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन पूरे मथुरापुरी में इतना प्रसिद्ध है कि भोजपति कंस को भी मेरा चंदन बहुत पसंद आया, इसलिए दरबार में चंदन देने की सेवा करती हूं। भगवान बोले महाराज कंस मेरे सगे मामा जी लगे, तो काबा चंदन आज हमें दे दोगी जो हमारे मामा जी ये दियो जाए तो मैं लगाई दूं। कुब्जा बोली सरकार ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरे चंदन आपको लगेंगे। अरे आपकी आज्ञा हो तो मैं ही लगाई दूं। भगवान बोले वाह तब तो आप ही लगाओ। अब बेचारी 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा चंदन ले लेकर भगवान के माथे पर लेपन करने लगी। ब्रजवासी भी आगे बढ़ने लगे। हाँ देवी जी ने इसको भी देख। देखते देखते सबरो चंदन ब्रजवासियन के माथे पे पोत दियो। थोड़े बहुत टिपकी में तो ब्रजवासियन को आनंद आवे ना। गलछप्पा संप्रदाय ब्रजवासियन की अलग, पूरा मुंह जब तक चंदन से ना लिपट जाए तब तक आनंद ना आवे। सब चंदन पोत लियो ब्रजवासियों ने, पूरे पात्र ही खाली कर दियो। ब्रजवासी बोले लाला या चंदन में तो बड़ी तरावट है भैया, बड़ी खुशबू है, बहुत आनंद आएगा, पर एक बात जरूर कहनी पड़ेगी। तेने अब वह बेचारी को सबरे चंदन पोत लियो और दियो लियो कछु ना। अरे दरबार में ले गए जाती तो कितनो ही ना मिलतो। भगवान बोले अरे ऐसी बात है, हम ऐसी कीमत चीज दे देंगे जो काऊ ने ना दई होए। भगवान तुरंत कुब्जा के पास आए और पैर के अंगूठे को अपने श्री चरण के अंगूठे से दबाए कर वाकी थोड़ी से हाथ लगाए दिए। दाऊ जी तो मुंह फेर करके बोले कन्हैया ध्यान रखियो वृंदावन ना है। भगवान हंसकर बोले दाऊ भैया चिंता मत करियो, मुंह को पूरा ध्यान है। ग्वाला सब हंसकर बोले कन्हैया कछु हो जाए, तेरी तो जोड़ी तो बन गई। तू त्रिभंग और ये त्रिभंगा, तू भी 3 जगह से टेढ़ो रहे और जे भी 3 जगह से टेढ़ी दिख रही। सब ग्वाला हास परिहास कर गए और इतने में भगवान ने जोर का झटका मार दिया और एक मुकुंद स्पर्शनाथ सत्यो बभू प्रमोदत्तमा। कन्हैया के एक झटका में बाकी तीनों कुबड़ गायब हो गए और ऐसी जगमगाती दिव्य छटा के साथ प्रकट भई कि देखने वाले की आंखें भौचक्की रह गई। हे भगवान, ये छोरा केवल पहलवान ही नहीं जादूगर भी है। जन्म की कुबड़ी एक झटका में सीधी कर दी। याने तो कुब्जा तो प्रसन्नता में नाच उठी, पीताम्बर पकड़कर प्रणय निवेदन किया, प्रभु मेरे घर एक दिन आपको अवश्य आना होगा। भगवान बोले अवश्य आएंगे, पर मामा जी से मिले आवे। अब तो महाराज सब प्रसन्न हो गए।
मथुरा के बड़े बड़े जितने भी उद्योगपति व्यापारी थे वह सब जगह जगह पर भगवान का तांबूल लौंग इलायची आदि खिला खिला करके स्वागत करने लगे। व्यापारी दूरदर्शी होना चाहिए, जिसके लक्षण सत्ता में जाते दिखे उसी से रिश्तेदारी निकालनी प्रारंभ कर देनी चाहिए। व्यापारियों को समझते देर नहीं लगी कि बालक का बड़ा प्रतिभावान है और हो ना हो अब इसी के हाथों से कंस मरेगा और कंस को मारकर यही मथुरा नरेश बनेगा, तो क्यों ना अभी से रिश्तेदारी निकाल लें। घर में किसी ने नहीं बुलाया, कोई भरोसा थोड़े ही कि सत्ता मिली जाएगी, इसलिए सब जगह जगह पर स्वागत सत्कार भगवान का करते हुए परिचय निकाल रहे हैं। आगे बड़े दिव्य सभागार में पहुंचे, जहां पर भगवान परशुराम द्वारा प्रदत्त कंस का बहुत विशाल धनुष रखा हुआ था। धनुष को देखते प्रभु बोले, दाऊ भैया आज्ञा करो, नेक धनुष ये छू के देख लूं। दाऊ जी हंसकर बोले, अपने मामा जी को धनुष है। धनुष के आसपास जो रक्षक सैनिक खड़े थे वह सब हंसने लगे। कल को बच्चा अभी दूध के दांत ना ही गिरे और महाराज को धनुष उठाने चल दिया। दाऊ जी इशारे से बोले, लाला नेक इनको उठाए के तो देखे। तुरंत आगे बढ़े और करेड़ वामेन सलील मुद्रितम सज्जम चकृत्वा निमिषेण पश्चाताम, पलक झपकते बाएं हाथ से धनुष उठा लिया और जो प्रतिंध्या चढ़ाई के धड़ाम से 2 टुकड़े हो गए। इतना भयंकर शब्द हुआ कि धरती हिल गई और कंस तो बेचारा सिंहासन से गिरते गिरते बचा। सैनिक अब सब मारने दौड़ पड़े। दाऊ जी बोले, लाला आधा टुकड़ा जल्दी फेंक, और धनुष के ही आधे आधे टुकड़ों से सैनिकों की वापिटाई की कि सैनिक प्राण बचाकर भागते ही नजर आए। कंस के पास पहुंच करके बोले, सरकार गजब हो गो, आपके भांजे ने धनुष तोड़ दिया। जो कंस ने सुना कि धनुष तोड़ दिया तो उसे पक्का विश्वास हो गया कि हमारी भी गारंटी खत्म हो गई, क्योंकि भगवान परशुराम ने कहा था धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता और जो तोड़ देगा वह तुझे छोड़ नहीं सकता। इसलिए वह वचन याद आ गया और बहुत घबरा गया। अब तो कंस का ये हाल हो गया, उसे हर काली चीज में कृष्ण ही नजर आता है। भोजन करते समय दाल में काला जीरा भी दिखे तो थाली फेंक देता है, आ गया काला काला। पानी पीते समय काली छाया जल में दिखे तो लोटा फेंक देगा। सामने वाले की आंख में काली पुतलियां में कृष्ण कन्हैया नाचता नजर आता है। बताओ ऐसा भजन कौन कर सकता है? भय के द्वारा ही सही, परंतु कितना भजन कर रहा है जो 24 घंटे भगवान को ही देख रहा है। रात्रि होने वाली थी, समय पर्याप्त हो चुका था, इसलिए भगवान लौट करके बाबा के पास विश्राम घाट आए। नंद बाबा बोले, बेटा घूम आए हो? भगवान बोले, हाँ बाबा। बाबा ने पूछा, लड़ाई झगड़ा तो नहीं क्यों? भगवान बोले, नहीं बाबा। चुपचाप बाबा के पास आए के सोए गए। अब इधर कंस को नींद कहाँ, थोड़ी बहुत नींद आ भी जाए तो भयंकर स्वप्न देखता है। अब आज की कथा का यहीं पर विश्राम करेंगे। कल की कथा में आप सभी भगवान की और कथाओं को सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।